करता है एंड विद टाइम वो अपना पोटेंशियल दिखाता है। तुम इसके साथ घर से बाहर तो दिल बहला रहे थे, अब तुम इसको घर में लाने। मी फॉर एग्जांपल शुरू में मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। अभी तुम्हें इस घर में पूरी इज्जत और मान से वापस। ड्रामा सील नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान को तो जेल हो जाने के बाद ताया, अबू और राहत बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ कि बहुत ही अच्छा हुआ उसके साथ। तो ज़ारा आएगी और आकर उसे कहेगी कि ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आहत, तुमने उससे बदला लेने के लिए उसे एक ऐसे जुर्म में मुब्तला कर दिया है जो कि उसने किया ही नहीं। इस पर वो उसे कहेगा कि तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो, क्योंकि वो तुम्हारे भाई से शादी कर रही है। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम भी तो उससे इसलिए बदला ले रहे हो क्योंकि वो मेरे भाई से शादी कर रही है और वो डिप्टी कमिश्नर है। आज उसे कहेगा मैंने सिर्फ उसे सबक सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया था मुझे जेल भेजकर, उसके बाद मुझे उससे ये सब कुछ सिखाना ही था। खैर इस सारे सीन के बाद आप देखेंगे कि जेल में जैसे ही आएगा लाल मिलने के लिए ईमान से, तो ईमान उसे कहेगा कि ये सब कुछ करने के बाद आप क्यों आए यहाँ पर, आप में और आपके रिश्तेदारों में क्या फ़र्क है। वो सामने वार करते हैं और आपने पीठ पीछे किया। अगर आपको यही सब कुछ करना था मेरे साथ तो आपने ये शादी का और मोहब्बत का ढोंग क्यों किया। वो उसे कहेगा कि मैंने कोई ढोंग वगैरह नहीं किया, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें मना भी किया था ये सब कुछ करने से, तुमने मुझे इस मामले को हैंडल नहीं करने दिया और ये सब कुछ करना कमिश्नर का ऑर्डर था और तुम जानती हो कि ऑर्डर्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। ईमान उसे कहेगा कि ये सब में आप ये भूल गए कि जो इल्ज़ाम लगा है वो बेबुनियाद है और ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है। आपने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि क्या मैंने ये रिश्वत ली होगी या नहीं, आपने ना मेरे लिए कोई गवाही दी। बिलाल उसे कहेगा मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। पर दोस्तों ईमान को तो अब यही लग रहा है कि बिलाल भी तैमूर भाई और आहत की तरह ही निकला, उसने भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया यानी कि उस पर यकीन नहीं किया। इसलिए वो बिलाल को कहे कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अगर आप यहाँ मज़ीद रुकेंगे तो मुझे वो सारे ज़ख्म याद आ जाएंगे जो आपने मुझे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईमान की माँ भी अपने शौहर को यही कह रही होगी कि मैंने आपको क्या कहा था कि ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ही ने इस रिश्ते में हामी भरी तो मैं खामोश हो गई। इस पर ईमान का बाप उसे कहेगा कि बिलाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिलाल अब भी ईमान के साथ है, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी ईमान को। खैर इस सारे सीन के बाद फिर बिलाल को भी बहुत गुस्सा होगा कि आहत ने आखिर ये हरकत क्यों की है ईमान के साथ। वो जो भी कुछ करना चाहता था बिलाल के साथ खुद करता। तो फिर जाएगा बिलाल आहत के पास और उसे कहेगा कि अपनी औकात दिखा दी तुमने, तुमसे तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, पर तुम इस तरह से पीछे से वार करोगे मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था, तुम्हें जो कुछ भी करना था तुम मेरे साथ करते, ईमान के साथ ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो उसे कहेगा कि उसने जो मुझे जेल भेजा है उसका क्या होगा फिर। और फिर आहत जो होगा वो बिलाल को तंजिया कहकर जाएगा कि अगर इतनी ही ईमानदार ऑफिसर है वो तो उसने रिश्वत क्यों ली। बिलाल उसे कहेगा कि ये तुम भी जानते हो कि रिश्वत उसने नहीं ली, उसे फंसाया गया है। आहत उसे कहेगा कि फिर प्रूव करो, और जिस तरह से वो फंसी है अब तो वो मुश्किल ही निकल पाए जेल से।